मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम वेतन। क्या आपको पता है कि सरकार ने हर मजदूर के लिए, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप उस राज्य में किसी भी तरह की नौकरी करते हो, कि आपको मिनिमम इतना वेतन मिलना ही चाहिए। फिर चाहे फैक्ट्री में जॉब करते हो, किसी शॉप पे काम करते हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, आप किसी भी तरह की जॉब करते हो, तो सरकार के नियम के अनुसार आपको मिनिमम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए जो हर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अगर आप भी रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं और महीने के आखिरी में वो पैसे आपको पूरे नहीं पड़ते, तो क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद आप अपने घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, जरूरी दवाइयों का इंतजाम क्यों नहीं कर पाते? तो इसका मेन रीजन होता है आपकी सैलरी का कम होना। और इसी को लेके हर राज्य सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते के अनुसार आपकी मिनिमम सैलरी को बढ़ाती है। लेकिन क्या सच में आपको वो मिनिमम वेजेस मिल पाता है? तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पे आपका सारा डाटा होता है, तो वहां पे तो आप लोगों को फायदा हो जाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन जो लोग डेली वर्कर हैं, जैसे कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी का काम करते हैं, या फिर किसी दुकान पे हेल्पर का काम करते हैं, या जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे कि किसी फैक्ट्री में कोई लेबर काम करती है, तो उन लोगों का कोई भी डाटा मेंटेन नहीं किया जाता। तो उन लोगों को फैक्ट्री मालिक अपने हिसाब से सैलरी देते हैं, और अगर ज्यादा की डिमांड करते हैं या तो वो उनको निकाल देते हैं या फिर किसी और वर्कर को रख लेते हैं। जिसको लेके हमारे देश में एक मिनिमम वेजेस का कानून भी है कि अगर किसी मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन नहीं मिल पाता तो वो उसकी कंप्लेंट भी कर सकता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मिनिमम कितना वेतन मिलना चाहिए, और अगर आपको वो वेतन नहीं मिलता तो इसकी शिकायत आप कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भारत की सरकार ने हर राज्य के अंदर एक न्यूनतम मजदूरी तय की है, जो हर राज्य में अलग अलग होती है। मान लीजिए अगर आप बिहार में काम करते हैं तो वहाँ पे न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए। ऐसे अगर महाराष्ट्र में कोई मजदूर काम करता है तो उसका मिनिमम वेतन 15,000 रुपए। लेकिन हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से जो नई मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए मिनिमम वेजेस की रकम को बढ़ा दिया है। और अगर आप दिल्ली से दूसरे राज्यों को कंपेयर करेंगे, फिर चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात, कोई भी राज्य हो, सब जगह आपको वेतन दिल्ली से कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि किस वर्ग के लोगों को कितना वेतन मिलेगा और कब से ये कानून लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए अगर आप कोई अनस्किल्ड वर्कर है, यानी कि आपको कोई काम नहीं आता, तो आपको मिनिमम अब जो दिल्ली सरकार की तरफ से वेतन दिया जाएगा वो है 18,066 रुपए, यानी कि डेली के 695 रुपए मजदूरी आपको मिलना तय है। और अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, यानी कि आप सेमी स्किल्ड वर्कर है, तो आपको ये रकम बढ़ाकर 19,929 रुपए दी जाएगी। और ऐसे ही अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट यानी कि माहिर है, तो आप एक स्किल्ड वर्कर में आते हैं, जिसकी सैलरी अब 21,917 रुपए हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह वेतन सबको दिया जाता है या नहीं। तो क्या आपको पता है कि अगर किसी मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता तो आपका हक क्या है? तो इसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं? फिर चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी शॉप में हेल्पर हो, या किसी ठेकेदार ने नए कानून के तहत आपको न्यूनतम वेतन देने से मना कर दिया, तो इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मजदूर कम पढ़े लिखे होने के कारण और जानकारी ना होने के कारण उनका हक मार लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आपको जरूरी जानकारी मिलती रहे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसकी शिकायत आप कहां पे, कैसे और क्यों कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूनतम वेतन दिल्ली में तय किया गया है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं। अगर आप बाहर से भी यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं, फिर चाहे बिहार से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं या कोई भी मजदूरी का काम करते हैं, तो आपको भी न्यूनतम वेतन जो है वो दिल्ली सरकार की निर्धारित रकम के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ओनर, चाहे वो शॉप का ओनर हो या फैक्ट्री का ओनर हो, अगर वो आपको न्यूनतम वेतन नहीं देता, तो इसकी शिकायत आप अपने पास के लेबर कमिश्नर ऑफिस जाके भी कर सकते हैं। या फिर आपने लेबर कोर्ट लॉ का नाम सुना होगा, वहां पे भी आप अपनी लिखित शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप अपनी शिकायत करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी एक रिसीविंग जरूर ले लें, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने इस दिन अपनी शिकायत को दर्ज किया था। और अगर आप वहां जाके लिखित शिकायत नहीं कर सकते, तो आप घर में ही अपने एक लेटर के ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखें, उस पर अपने साइन करें और उसे किसी रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से भेजें, जैसे कि इंडिया पोस्ट से। क्योंकि जब आप इंडिया पोस्ट से डिस्पैच करेंगे तो वहां पे आपको एक ट्रैकिंग स्लिप मिलती है, जो कानूनी तौर पे एक रिकॉर्ड की तरह काम आती है। अगर किसी ऑफिसर ने उसका जवाब नहीं दिया तो आप इसके तहत भी एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा पोर्टल भी बताने वाला हूं जहां आप सभी सरकारी विभागों की कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि पुलिस के अगेंस्ट भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लेना, जहाँ पे प्रोसेस सब सेम होता है, बस आपको विभाग अलग अलग सेलेक्ट करने होते हैं। और अगर आपको किसी भी एक
एक विभाग के खिलाफ स्पेशल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो ला सकूं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी कंप्लेंट सही होनी चाहिए, उस पे इंफॉर्मेशन सारी सही होनी चाहिए, तभी ऑफिसर उस पे जल्दी एक्शन लेगा और कंप्लेंट का सॉल्यूशन मिल पाएगा। लेकिन इस मिनिमम वेजेस का खाली मतलब ये नहीं होता कि आपका न्यूनतम वेतन इतना होता है, इसके बहुत से फायदे भी होते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई भी वर्कर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है और वहां अचानक से उसको कोई चोट लग जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर वो रजिस्टर्ड लेबर होगा, सरकार या कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस तो दिया ही जाएगा। लेकिन साथ ही कोई रजिस्टर्ड वर्कर नहीं भी है तो भी उसको एक मुआवजा दिया जाता है, जो उनके न्यूनतम वेतन के ऊपर ही आधारित होता है। इसलिए मोस्टली जितने भी फैक्ट्री ओनर हैं या छोटी छोटी शॉप के जो ओनर हैं, वो इसलिए रजिस्टर्ड नहीं करते ताकि आपको सारे बेनिफिट ना देने पड़े। तो अगर एक 15,000 रुपए कमाने वाला कोई भी लेबर है, अगर बाई चांस उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो उसको मुआवजा के तौर पे कम से कम तो 15 से 20 लाख रुपए उस फैक्ट्री के ओनर को देने होते हैं। लेकिन दिल्ली में पहले ये वेतन 16,000 रुपए करीब था, जो अब बढ़ाकर 18,000 रुपए के आसपास कर दिया गया। यानी कि अब आपका जो मुआवजे की रकम भी होगी वो भी बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपए हो जाएगी, जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो इसका मतलब यह है कि न्यूनतम वेतन सिर्फ आपके महीने के खर्च के लिए नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसलिए आपको अपना हक पता होना चाहिए। और अगर किसी दुर्घटना के कारण किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी मुआवजा दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता तो आप लेबर कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत से मजदूरों को देखा है जो आज भी उतना हार्डवर्क करते हैं और उनको डेली के सिर्फ मात्र 200, 300, 400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि उनका हक कई गुना ज्यादा बनता है। तो इसके लिए सरकार को टाइम टू टाइम ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम वेतन के कानून तो पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि 60 to 70% लोगों को ये नहीं मिलता, और जो भी दुकान या फैक्ट्री का ओनर होता है वो अपने हिसाब से ही उनको सैलरी देता है। तो अगर आपको लगता है कि सरकार को इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या कोई एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर 6 महीने में या हर 3 महीने के अंदर उस फैक्ट्री या हर दुकान का एक ऑडिट होना चाहिए, या आपके पास कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।